आप लोग और आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है। तो नोटिफिकेशन बीपीएससी का आ चुका है कि 30 अगस्त से अप्रोक्स होगा एग्ज़ाम। तो आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा बुक लिस्ट का मतलब डिमांड कर रहे थे कि आप बुक लिस्ट शेयर कीजिए, बुक लिस्ट शेयर कीजिए, पर मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी और नहीं शेयर कर पाई आप लोग के साथ। लेकिन अब टाइम नहीं है कि मैं टालूँ, क्योंकि अब लगभग हमारे पास 3 महीने हैं पीटी लेकर, जो मतलब डेट निकला है उसके हिसाब से। तो अभी 3 महीने हैं हम लोग के पास, और मैं सिर्फ आज जो भी मैं बुक लिस्ट शेयर करने वाली हूँ वो सिर्फ और सिर्फ पीटी के लिए होगा। और जो मतलब पीटी का सिर्फ अभी करेंगे, क्योंकि अब 3 महीना है तो हम मेंस पीटी दोनों तो कर नहीं सकते हैं साथ में। तो सिर्फ जो भी मैं आज बताने वाली हूँ वो सिर्फ पीटी के लिए, जो भी सोर्स आज मैं यहाँ पे लेकर बैठी हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। बस इतना ही है जो आप लोग को फॉलो करना है पीटी के लिए। तो ये बुक लेकर बैठी हूँ, यही मैं भी फॉलो करने वाली हूँ, वही मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और जो भी होगा डिटेल में मैं बताऊँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ना एनसीईआरटी पढ़ लिए होंगे। जो एनसीईआरटी पढ़ चुके होंगे उनके लिए ये बुक बहुत ज़्यादा ईजी होगा। जो एनसीईआरटी नहीं पढ़े होंगे उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। बट आप लोग को मतलब अगर एग्ज़ाम देना था 71st, तो आप लोग को पढ़ लेना चाहिए था। और जो भी बेसिक बुक है वो सब कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही कोई हम बुक पढ़ सकते हैं। और जिस क्लास से मैं पढ़ रही हूँ, लाइक मैं पढ़ रही हूँ खान सर के जो फर्स्ट बैच है, शायद लोग फर्स्ट बैच बोल रहे हैं, 4 जुलाई को स्टार्ट हुआ था, तो उससे मैं कर रही हूँ। और उसमें भी मतलब कुछ कुछ कंप्लीट हुआ है, लेकिन जो मेन है सब्जेक्ट वो नहीं कंप्लीट हुआ है। जैसे हमारे लिए पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी चल रहा है, इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ है तो उसमें सिर्फ 2 लेक्चर हुआ है। और पॉलिटी स्टार्ट हुआ है तो 16 लेक्चर हुआ है। और हिस्ट्री अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, और हिस्ट्री बहुत बड़ा पार्ट होता है और उसमें लगभग 30 क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से। और पॉलिटी से 10 से 12 क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी से आप लोग 10 से 12 लेकर चल सकते हैं। और साइंस से होता है 25 से 28 क्वेश्चन आता है, मतलब ऐसे आप लोग लेके चलेंगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट है वो तो हुआ नहीं है, और मतलब मेरे बैच में नहीं हुआ तो उसके आगे वाला बैच में भी नहीं हुआ होगा। तो कोई बात नहीं है, अब तो डेट आ चुका है और इतना जल्दी जल्दी सर लोग ख़त्म कर भी देंगे। तो हो सकता है 8-8 घंटे का क्लास करवा के ख़त्म कर दें, बट मुझे नहीं लगता है ख़त्म हो पाएगा। लेकिन सर लोग जानेंगे, अगर 8 घंटे का हम क्लास करेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे। और जब मैं यूट्यूब से या फिर कहीं कहीं से पढ़ती थी ना, तो बहुत ज़्यादा आप ही लोग का कमेंट आता था कि आप एक ही सोर्स पे क्यों नहीं कर रही हैं, कि आप क्लास परचेज की हैं तो उसी से क्लास कीजिए, उसी को रिवीजन कीजिए, मल्टीपल रिवीजन कीजिए ये वो। तो मैं ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि मुझे जो सही लगता है कि मैं क्या फॉलो करूँगी तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, तो वो मैं अपना फॉलो करती थी। मैं किसी के ये नहीं कि मतलब कोई बोल रहा है तो उसकी बातों पे मैं ध्यान दूँ, क्योंकि यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है, ओपन प्लेटफॉर्म है कि जहाँ कोई भी कुछ भी बोल सकता है, तो आपको नहीं ध्यान देना होता है। तो मैं नहीं ध्यान देती थी, बस मैं अपना पढ़ाई पे ध्यान देती थी, और जो भी मैं पढ़ती थी वो आप लोग से शेयर करती थी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से, क्योंकि हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा पोर्शन होता है पीटी में। तो अब हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं कि मैं कौन सा बुक फॉलो करने वाली हूँ। और मैं पहले भी आप लोग से शेयर कर चुकी हूँ कि मैं हिस्ट्री के लिए स्टडी IQ के एक सर हैं, विराट दुबे सर, उनका शायद 80 या 84 लेक्चर है, लगभग 1-1.5 घंटे का। ऐसे ही कोई लेक्चर 1 घंटे का है, कोई लेक्चर 1.5 घंटे का है। तो मैं उन्हीं से पढ़ी थी, और वो इतना बेसिक अच्छे से पढ़ाते हैं ना कि मतलब दिमाग में छप जाता है। बस आपको फैक्ट याद करना पड़ेगा, लेकिन जितना भी स्टोरी है वो सारा आपके माइंड में रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं उनसे पढ़ी थी यूट्यूब पे, तो ऑफ कोर्स नोट्स जो सर मतलब बोर्ड पे थोड़ा बहुत लिखवाते थे वो मैं नोट की थी, और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता था वो मैं नोट की, वो मेरे पास नोट्स है। लेकिन मैं फिर भी सोच रही थी कि मैं बुक से पढ़ूं, तो बुक के लिए मैं पढ़ चुकी थी, स्पेक्ट्रम पढ़ी हूँ, और एनसीईआरटी जो भी बुक है वो मैं पढ़ चुकी हूँ। लेकिन उस टाइम मैं उतना सारा बुक नहीं पढ़ सकती हूँ कि मैं स्पेक्ट्रम पढ़ूँ, बहुत ज़्यादा मोटा बुक है। और एनसीईआरटी में मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। तो एक ये मेरे पास बुक है, अरिहंत का मैथ बुक है ये वाला। तो ये ना बहुत अच्छा बुक है। आप लोग देखने में लग रहा है ये इतना सारा मोटा है, ऐसा नहीं है। आप लोग को इतना ही पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, बस इतना है। मतलब यही 150 पेज है शायद जो हमें मॉडर्न के लिए पढ़ना है। और इसमें ना जो मेडिवल और एंशियंट है वो बहुत ज़्यादा है, इससे नहीं पढ़ना है। मैं मेडिवल के लिए ना आप लोगों को बताऊंगी, और एंशियंट के लिए जब मैं मतलब साथ में प्रिपरेशन हम लोग करेंगे
जब मैं टारगेट आप लोग को दूंगी ना, उसी टाइम मैं एक वीडियो आप लोग को दूंगी एनसीएंट के लिए, जो आप लोग कर लेंगे ना तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मेडिवल के लिए मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग देख लेना उस पर। तो ये मेरा मैकबुक हो गया, जिसमें लगभग 150 पेज है, आप लोग आराम से कवर कर सकते हो। और इसमें कॉन्सेप्ट भी है, फैक्ट भी है, और मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोग ने एनसीईआरटी पढ़ रखा होगा। फिर हम लोग सेकेंड बुक पे आते हैं, जो है मेरा साइंस का। साइंस का भी जैसा मैं बताई आप लोगों की लगभग 30 क्वेश्चन, मतलब 25 से 28-30 क्वेश्चन मान के चलते हैं। ऐसे तो पिछला बार 28 क्वेश्चन शायद आया था, तो उतना मान के चलेंगे। और यहाँ पे साइंस का मैं आप लोग के साथ पहले भी ये बुक शेयर कर चुकी हूँ, और ये ना इनफ है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है पीटी के लिए, इतना आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट भी अच्छे से दिया हुआ है, फैक्ट भी है, और इसको अच्छे से पढ़ने, ये तीनों सब्जेक्ट है साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों सब्जेक्ट है, तो आप लोग इसको प्रेफर कर सकते हैं। मैं भी यही पढ़ूंगी, मैं जो जो पढ़ रही हूँ वो मैं आप लोग को बता रही हूँ बस। और क्वेश्चन के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा मुझसे पूछते हैं कि क्वेश्चन किस बुक से लगाएं, तो मैं इससे लगाती हूँ, पुनर्वलोकन का घटना चक्र, मैं इसी से लगाती हूँ। तो और ज्योग्राफी के लिए जो बेस्ट बुक है, जो मुझे लगा कि बेस्ट है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक ये है महेश कुमार बर्नवाल का इंडियन ज्योग्राफी। ऐसे हमारा पीटी में ज़्यादा इंडियन ज्योग्राफी ही आता है, और 2-4 क्वेश्चन उससे भी आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी से, तो इसमें सिर्फ इंडियन है, और इसका प्राइस 380 रुपया है। ठीक है, कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे जो लिखा है प्राइस वो मैं बता रही हूँ। और इसमें आपको ये बुक थोड़ा मतलब देखने में मोटा लग रहा होगा, पर इसमें जो लिखा हुआ है वो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इसी वजह से ले सकते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। और एक और मेरे पास बुक है ये वाला, लेकिन ये आप लोग उतना समझ में नहीं आएगा। सच बोलूँ तो मैं क्लास कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज है, लेकिन समझ में आ रहा है। लेकिन मैं तो आप लोग यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ये पढ़ लेना, क्योंकि पीटी के टाइम में ये सही है। और देखती हूँ, मैं भी यही फॉलो करूँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैं कैसे कैसे कंप्लीट कर रही हूँ। तो पॉलिटी के लिए मेरे पास ये एक बुक है, अरिहंत का मैथ बुक, बट मैं इसको पढ़ी नहीं हूँ। मैं फॉलो करने वाले हूँ लक्ष्मीकांत, लेकिन लक्ष्मीकांत काफ़ी इतनी मोटी बुक है, तो अगर आप लोग अभी पढ़ सकते हैं तो वो पढ़ सकते हैं, या फिर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं इसको नहीं पढ़ी हूँ, तो मैं नया कुछ ट्राई नहीं करूँगी, अपना लक्ष्मीकांत लेकर चलूँगी और उसी से अपना कंप्लीट करूँगी लक्ष्मीकांत। और साथ में मैं एनसीईआरटी पढ़ी हूँ, तो बस मेरा उससे काम चल जाएगा। और फिर आप लोग पूछोगे करेंट के लिए क्या करना है, तो मैं आप लोगों को पहले भी बता रही थी कि मेरा एक बुक आया है करेंट के लिए, तो बहुत पतला बुक है और आप लोग जल्दी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब 30-40 करेंट अफेयर आ रहा था, हमें 40 ही करेंट अफेयर बनाना है, लेकिन ना इससे लगभग कवर हो जाता है। तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मतलब हम फुल्ली कवर करें। और इसको आप लोग देखिए, स्पीडी का है करेंट अफेयर, एक ईयर का, जून 2024 से लेकर 1 जुलाई 2025 तक है। तो आप लोग ये वाला ना जाके ले लेना। इसका प्राइस तो 150 लिखा हुआ है, बट शायद 65 में मिल जाएगा, तो आप लोग ये ले सकते हो करेंट अफेयर के लिए। और बात आता है इकोनॉमिक्स, तो खान सर के सारे बैच में लगता है मुझे कि इकोनॉमिक्स ख़त्म हो चुका है, और इकोनॉमिक्स में थोड़ा मुझे खुद ही प्रॉब्लम है। तो मैं देखती हूँ अगर मुझे कुछ सोर्स वैसा मिलेगा, तो इकोनॉमिक्स के लिए ऐसे मेरे पास बुक है, बट वो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, उतना मोटा सा बुक है और वहाँ पे रखा हुआ है मोटा, इतना काफ़ी मोटा बुक है, तो वो समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैं भी उसको नहीं पढ़ी हूँ, तो मैं आप लोग के साथ इसीलिए शेयर नहीं कर रही हूँ। और हाँ, करेंट अफेयर के लिए आपको लगता होगा कि ये कम है, तो लास्ट जब एग्ज़ाम होने वाला होगा ना, तो मैं, जैसे मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसमें मैं 2 लेक्चर आप लोग के साथ शेयर करूँगी, लगभग 2-2 घंटे का। उसमें से ना हर बार मतलब एकदम डिट्टो मैच करता है, 5-6 क्वेश्चन डायरेक्ट आता है उस वीडियो से, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। जो भी मतलब मेरे साथ जुड़े हैं तो उनको पता होगा कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, और उसमें ना मैं टाइम टाइम पे जो भी क्लासेस करती हूँ वो शेयर करते रहती हूँ। तो जो जो मैं क्लास करूँगी वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और जो जो मैं टारगेट सेट करूँगी अपने लिए कि मैं एक दिन में कौन से बुक से कितना क्या कवर कर रही हूँ, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। और ये बुक है ना, इसमें 812 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसमें बहुत सारा ऐसे फैक्ट दिया हुआ है ऐसे,
और उसके बाद ना इधर आप लोग देख सकते हैं लास्ट में 800 प्लस क्वेश्चन है। दिखाती हूँ ऐसे क्वेश्चन 800 में आप लोग दिखा देते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं आंसर 812 क्वेश्चन का है। और नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा बिहार। तो बिहार से भी काफ़ी क्वेश्चन आता है। तो बिहार के लिए मैं क्या फॉलो कर रही हूँ, मैं ये जो बुक है इम्तियाज़ अहमद का, ये थोड़ा फट गया है, वही मैं फॉलो कर रही हूँ। इम्तियाज़ अहमद का है ये बिहार एक खोज। और ये काफ़ी अच्छा बुक है, मतलब हिस्टोरिकल बुक है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है हर चीज़। और इसका ना ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो आप इससे पढ़ के और इसमें ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव का बुक है और ये वाला सब्जेक्टिव का बुक है। और ऐसा नहीं है कि जो मैं बुक बता रही हूँ वही पढ़ना है, मतलब आप लोग पहले से कुछ पढ़े होंगे, कहीं और से पढ़े होंगे, किसी और बुक से पढ़े होंगे, आपका नोट्स होगा तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नोट्स नहीं बना रखा है, कंसेप्ट कर रखा है, और ना यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं हर सब्जेक्ट के। एक ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, सब इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मैं क्या बताऊँ। उनका भी लगभग 80 लेक्चर होगा एक एक घंटे का, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और स्टडी IQ के हैं। तो मैं तो अगर इंडियन हिस्ट्री नहीं, सॉरी इंडियन ज्योग्राफी नहीं कंप्लीट होगा खान ग्लोबल स्टडीज़ का, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उन्हीं से कर लूँगी। वो नोट्स नहीं बनवाते हैं बट ना सारा समझाते हैं और थोड़ा थोड़ा लिखते चलते हैं, तो आप लोग वो लिख सकते हैं और साथ में अपना ये बुक पढ़ सकते हैं। तो मैं वैसे ही कवर करूँगी। और जिनका नोट्स है, अपना क्लास नोट्स है, आप लोग वो फॉलो करिए। और साथ में अगर बुक जो पहले आप पढ़ चुके हैं उसको फॉलो कीजिए, कोई नया बुक मत लीजिए। लेकिन मैं ऐसे बता रही थी कि जो लोग नहीं लिए होंगे तो वो ले सकते हैं। और मैं अपना ये बुकली शेयर करना चाहती थी कि मैं ये फॉलो करने वाली हूँ PT के लिए। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं फॉलो करूँगी। और एक भी कोई बुक नहीं मैं बीच में लूँगी, बस कोई वीडियोस का सहारा ज़रूर लूँगी जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। कोई भी टीचर होता है ना तो यूट्यूब पे अपना बेस्ट वीडियो डालता है, क्योंकि उन्हें बैच अपना बेचना है। तो अगर वो अपना बेस्ट वीडियो नहीं डालेंगे तो कौन देखेगा। अगर मतलब यूट्यूब पे कोई देखता है, मान लो मैंने KGS का खरीदा है बैच, तो मुझे तो पता था ना, मैंने यूट्यूब पे देखा कि सर लोग ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं तो बैच में भी ऐसा ही पढ़ाएंगे। लेकिन अगर वो यूट्यूब पे बहुत गंदा वीडियो डाल दें तो कौन उनका बैच परचेस करेगा, कोई नहीं करेगा। तो आप लोग ये सोचना बंद करो कि जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं ना वो ख़राब है। बस आप एक स्टैंडर्ड टीचर को लो। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी टीचर को ले लो, लाइक बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म है। जैसे आप KGS का प्लेटफॉर्म फॉलो कर सकते हो, या फिर आप ये दृष्टि का फॉलो कर सकते हो, या फिर आप स्टडी IQ का। स्टडी IQ एक ऐसा प्लेटफॉर्म ना, स्टडी IQ हिंदी, जिसपे ना हिंदी में हर सब्जेक्ट का लेक्चर पढ़ा हुआ है और बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। मेरे को तो मतलब इतना अच्छा लगता है ना उस पर। आपको इकोनॉमिक्स का भी लेक्चर मिल जाएगा, आपको पॉलिटी का मिल जाएगा, आपको हिस्ट्री का मिल जाएगा, A to Z सब्जेक्ट का उस पर पढ़ा के रखे हैं लोग। लेकिन एक होता है ना कि हमें नोट्स नहीं बन पाता है, तो हमें लगता है कि वो अच्छा पढ़ा ही नहीं रहे हैं, तो इसी वजह से हमें बैच परचेज करना पड़ जाता है। तो बस मुझे आज यही बताना था आप लोग को। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और आप लोग क्या चाहते हैं स्ट्रेटेजी मैं आप लोग के साथ शेयर करूं या नहीं। और अगर मैं आप लोग के साथ स्ट्रेटेजी शेयर भी करती हूँ कि मैं एक दिन में कितना पढ़ाई कर रही हूँ, क्या क्वेश्चन लगा रही हूँ, कहाँ से लगा रही हूँ, और जो भी मतलब जितना भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको ऐसे लिख के मैं शेयर करूँगी टेलीग्राम ग्रुप में। और वहाँ पे कुछ पोल भी मैं करूँगी ताकि आप लोग वहाँ अपने अपना लिख सकें कि आपने कितना कितना किया, कितना नहीं किया। और नेक्स्ट डे आपका व्लॉग आएगा, तो अच्छे से व्लॉग आएगा कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, और A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।